24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। हुलाडेक रिसाइकलिंग एक अग्रणी वर्ज्य प्रबंधन कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट विश्वकर्मा लॉन्च किया, जो कारखानों में पुरानी औद्योगिक मशीनरी के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। यह निर्माताओं और फैक्ट्री मालिकों के बीच स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक परियोजना है, जो खतरनाक कचरे को अनुचित तरीके से छोड़े गए उपकरणों में जिम्मेदारी से निपटाने के बारे में है, ताकि इसे पर्यावरण में जाने से रोका जा सके। यह पश्चिम बंगाल की बढ़ती ई कचरा चुनौतियों का भी समाधान करेगा और इस तरह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा। इस पहल का अनावरण फ्रंटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आवाज सुल्तानिया, जीटीपीएल केसीबीपीएल के महाप्रबंधक श्री अंकित अग्रवाल, मैकपेट पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री इंद्रनील गुहो और डेस मेडिकल स्टोर्स लिमिटेड के समूह मुख्य परिचालन अधिकारी श्री सुमित्रो नाग ने हुलाडेक रिसाइकलिंग के संस्थापक एवं सीएमडी श्री नंदन मल की उपस्थिति में किया। तो आइए सुनते हैं प्रोजेक्ट विश्वकर्मा को लेकर किसने क्या कहा। विश्वकर्मा पूजा हम सब मनाते हैं, सालों से मनाते आ रहे हैं और हमने देखा है कि विश्वकर्मा पूजा के वक्त जितने भी हमारे फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं वो अपनी सफाई करते हैं और भगवान की स्थापना करते हैं और उस समय काफी कचरा निकलता है, काफी उसका वेस्ट का मैनेजमेंट करना पड़ता है। इस साल हमने ये प्रोजेक्ट विश्वकर्मा का आगमन किया, जहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स हैं, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस में इत्यादि, उनके साथ मिलकर हम एक महीने की ये प्रोग्राम चलाएंगे, जहाँ पे हम सारे कचरे को सही से रिसाइकलिंग करके उसका सही तरीके से निपटान करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ बहुत बड़े दिग्गज इंडस्ट्री के आए हुए हैं, राइट, जिनसे आप लोग आज और मिलेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे और आशा करते हैं कि सबको इससे प्रोत्साहन मिले और भी कंपनियां हमारे इस पहल के साथ जुड़े। तो पिछले साल हमने लगभग 5,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और 20,000 टन अलग अन्य वेस्ट का निपटान किया। इस साल गोल है कि इसको 50,000 टन तक लेके जाएं और कोशिश रहेगी कि इसको हर साल इसको बढ़ाते रहें, क्योंकि वेस्ट की संख्या हमारे शहर में ही नहीं, हमारे पूरे देश में हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी गलत इस्तेमाल और गलत निपटान की वजह से बहुत प्रदूषण होता है और उसको अगर सही राह पे लाया जाए तो हमारा स्वच्छ भारत का जो सपना है वो वाकई पूरा होगा। ये आज के दिन में कचरा ही कहीं ना कहीं ट्रेजर जिसको बोलते खजाना है, तो अगर कचरे को सही तरीके से यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू ना कि जो कंपनी कचरा बना रहा है या जो हम पर्सनल भी कचरा बना रहे हैं हमारे लिए भी रहेगी, बाकी हमारे आसपास के लोगों के लिए भी वो कचरा बहुत अहमियत रखता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हमें अपने पर्सनल भी सोचना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो संग में आके ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं। जीटीपीएल आज के दिन में करीबन 4 मिलियन घरों में 40 लाख घरों में है, तो हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, जो कचरा हम फैलाते हैं उसको समेटने के लिए। तो आज हमारे सेटअप बॉक्सेस, हमारे राउटर्स, हमारे वायर्स बहुत जगह पे लगे हुए हैं, रोड्स पे, घरों पे, और हम कोशिश कर रहे हैं जो इन सर्विसेज को अब यूज ना कर रहे हैं या जब वो कुछ खराब हो जाते हैं उनको कितना हम रिसाइकिल कर सके, कितना री एलोकेट कर सके कि किसी के घर पे नहीं है अगर तो वहां पहुंचाए जो यूज ना कर रहा है वहां से। तो हम अपने से जितना हो सके उस पे जरूर अमल करते हैं। আমাদের ইলেকট্রনিক ওয়েস্টের যেটা ব্যাপারটা সেটা অবশ্য আমরা এখনো শুরু করিনি, টু বি অনেস্ট। আমরা শুরু করবো, আমরা যেটা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক, যেটা ইপিআর এর প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। তো সেটা পান্না এক্স্যাক্টলি কেন আমি জানি না, বাট এটার জন্য সবচেয়ে বড় দরকার অ্যাওয়ারনেস, এটা মানে আই পার্সোনালি ফিল। তো এই অ্যাওয়ারনেসটার জন্য তো আমাদেরও কিছুটা ডিলে হচ্ছে। সো অ্যান্ড হোপফুলি খুব শিগগিরই বা খুব তাড়াতাড়ি ডেফিনেটলি মানে এই অ্যাওয়ারনেসটা আসবে, যেটা ইনফ্যাক্ট যেটা প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টেও ইনিশিয়ালি হয়েছিল। সো হোপসো করতে তো হবেই, আর আলটিমেটলি সবাইকেই করতে হবে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি উই অল উইল ডু দ্যাট। অফকোর্স করবে, দেশ মেডিকেলও করবে, যেরকম সবাই এগিয়ে আসবে তো দেশ মেডিকেলকেও করতে হবে, যেরকম প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টও এগিয়ে এসছে।
So let's hope as early as possible we'll have to start and we'll start even. এটাও আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট লেভেলেও কিছু হয়তো সেই লেভেলে ওনাদেরও মধ্যে কিছুটা এডুকেশন বা ট্রেনিং এর বা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে। আমি নিজে জানি পার্সোনালি ইউপিতে আমি গিয়ে দেখেছি ইভেন দে আর নট অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দ্য প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, মানে আমি পলিউশন কন্ট্রোল পিসিবির কথা বলছি, স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল, সেখানে ওদের হয়তো কমিউনিকেশন যায়নি, এরকম একটা কিছু হয়তো গ্যাপ আসছে। এই গ্যাপটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল দূর হয়ে গেলেই সবার জন্যই ভালো। So electronic waste, not only electronic waste, all waste basically recycling. Electronic is a problem হয় কি we retain the waste at home. We don't want to throw it out. কোনো একটা জিনিস পুরনো হয়ে গেলে it remains lies there and then that leads to waste. So the process of collection of the waste was a challenge. I think that has come in now much better. সেজন্য এখন এই জিনিসটা অনেকটা ইজি হয়ে গেছে ওয়েস্ট ডিসপোজাল, যেটা আগে ছিল না। আগে সেই একটা কোনো কমাডি ঘরাকে আমরা দিতাম ওরকম, এখন একটা প্রসেস চ্যানেলে চলে এসছে and doesn't land up into disturbing the environment. So that's quite critical what has happened. So we are associated with Huladec on PET plastic recycling. So we have a smart bin concept which we have rolled out on with Huladec. So about close to I think 15-20 installations are on. Our plan is to go to 250 plus installations with Huladec. That is going to go into residential societies, housing societies, educational institutions for collecting plastic waste. So that plastic neutrality, we can make Bengal a plastic neutrality Bengal. So that's the objective. We are setting up a plant also, a plastic rPET plant coming up in Kharagpur, which is going to be India's largest plant, and that makes our company the first PET circular enterprise. So with that association with Huladec, we will be actually trying to work towards a plastic-free Bengal. That's the project which we want to undertake. So we have current manufacturing facilities. We have one in near Somsara, and we have 3 in Guwahati. But the new facility of rPET which is going to come up is coming up in Kharagpur, in Vidyasagar Industrial Park in Kharagpur. The project Vishwakarma is a very good project. It's basically a great initiative done by Huladec for recycling the goods and the waste and overall collecting all this waste from all these different places and getting it segregated, getting it recycled is very good for the environment, and also teaching the people that it's something that we should generally be doing and not stopping at any given point. So at our association with Huladec is for our brand Frontech, and at Frontech we are focused heavily on recycling our goods along with the government given targets and plans of making sure that we are recycling our goods. Like for example, we have IT, so we basically do battery recycling, e-waste recycling and plastic recycling with Huladec, and Huladec has been very instrumental in helping us getting our waste out of these respective places. For example, we have 85 locations in India where we are asking customers if they want to come and deposit their e-waste and get it out of there. So Huladec is very instrumental in making sure that this waste is collected on time, properly and disposed of. So that way it's a great association helping out in terms of education and collection. It's been great for us. ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।